हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पुनीत मदान और मैं दिलाऊंगा आपको टॉप नॉच मकान। गाइस, आज की सबसे बड़ी और सो कॉल्ड ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू का ड्रा आपका कैंसिल हो गया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन लोगों के लिए सॉरी फील करना चाहता हूं जो इसमें लकी रहे थे, बिकॉज मैं समझ सकता हूं यार कि मुश्किल से तो किसी ड्रा में आपका नाम आता है और उसके बाद अगर ये कैंसिल होता है, सो आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि आपका पेन कितना ज्यादा होगा। क्योंकि इस ड्रा में हुआ क्या है, जो जितने भी अलॉटी हैं वो मोस्टली आपके सोना की है। इनफैक्ट वेटिंग लिस्ट में भी जो नाम आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं आपका सोना का है। तो ऐसे केस में जो इसका जो ऐसे केस में जो इसका जो एल्गोरिथम था इस सॉफ्टवेयर का, वो कहीं ना कहीं आपका क्रैक हुआ है, जिसकी वजह से जो सारे सारे अलॉटी हैं वो आपके सोना की निकली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है ना, यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर का ग्लिच है। हाँ, टीसीपी को सॉरी फील करना चाहिए। हाँ, उन लोगों को सॉरी फील करना चाहिए जिन लोगों का यहाँ पे निकला है। लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं आपके लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। नाउ अब मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिनका इसमें नहीं निकला था। गाइस, एक है ना कहना सिद्धू जी का कि जो होप होती है ना, होप ही सबसे बड़ी तोप होती है। तो वो जो होप है आप इसमें बरकरार रखिए, क्योंकि अब आपका भी निकलने का चांसेस है। हाँ, चांसेस अगेन बहुत कम है। जैसा कि लेटर में लिखा है कि लेटर में एप्लीकेशन आई है 51,500, तो कहीं ना कहीं चांसेस अभी भी कम है, लेकिन फिर भी आप होप रख सकते हैं। आप इतने टाइम से यही सोच रहे थे कि यार फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू का रिफंड कब आएगा, रिफंड कब आएगा, रिफंड कब आएगा। अब उस रिफंड की वेट करनी थोड़ी सी बंद कर दो। इनफैक्ट भगवान के आगे ना थोड़ी सी अपनी पूजा करनी स्टार्ट कर दो कि भगवान करे आपका निकल जाए, क्योंकि इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। यस, इट वॉज ए मिस्टेक फ्रॉम द टीसीबी सॉफ्टवेयर एज वेल। तो ऐसे केस में आप लोगों को दोबारा से मौका मिल रहा है, तो इस मौके को आप खोना मत। थोड़ा सा और पेशेंट दिखाइए, 1 महीना 1.5 महीना अब थोड़ा सा पेशेंस और दिखाइए, सो दैट कि क्या पता आपका निकल जाए ना। ये सब जो हुआ है मैं आपको एक लेटर के थ्रू दिखाऊंगा, जो लेटर मेरे पास अवेलेबल हुआ है। इट वॉज रिटन बाय द मिस्टर अमित खत्री, हु हैपेंस टू बी द डायरेक्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। और ये जो लेटर है ये आपका कल लिखा गया था, हमारे पास आज आया है। तो आज ही मैंने हाथों हाथ आपका बेसिकली मैं ये आपको वीडियो बना के आपको समझा रहा हूँ। सो मैं क्या कर दूंगा, मैं आपको लेटर पढ़वाऊंगा जिसके थ्रू आपको ये आइडिया हो जाएगा व्हाट एग्जैक्टली रिटन है। कम नाउ लुक एट दिस लेटर। ये क्या लिखा है, डायरेक्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा। और यहाँ पे क्या लिखा है, रिगार्डिंग ई ड्रा अपार्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013। और ये लेटर का जो ऑर्डर नंबर है वो है 6053। तारीख है इसकी आपकी 17 फरवरी 2025। नाउ इसमें एग्जैक्टली लिखा क्या है ये देखिए, अंडर द अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 AHP 2013 notified on 19/8/2013 the procedure of draw allotment apartment of affordable housing project for which license are granted under this policy has been prescribed in clause 5 AHP 2013, which is reproduced as under. Any person can apply. However, PMA beneficiary, which include their spouse and dependent children identified by the Urban Local Bodies Department, Haryana under Pradhan Mantri Awas Yojana for all program shall be granted preference in allotment. Now, first priority shall be given to the identified beneficiary of said town, followed by the PMI beneficiary of the state. Now, इसका मतलब क्या है कि भैया जिसका PMI का आधार कार्ड बन रखा है ना, उनको सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस मिलेगी। Thereafter, for the remaining flat, person which include their spouse and dependent children who do not own any flat or plot in any Hudda developed colony or sector or any licensed colony in any of the urban areas of Haryana, UT or Chandigarh, NCT, Delhi shall be given next preference in allotment of flats. नाउ ये बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि भैया जिनका पीएमआई का आधार कार्ड बन रखा है, पीएमआई का कार्ड बन रखा है, उनको सबसे पहले मिलेगा। और उसके बाद जिनका नहीं है, दिल्ली हरियाणा एनसीआर में, उनको फिर दूसरा नंबर मिलेगा, जिसको हम प्रेफरेंस 3 भी कहते हैं ना। फिर क्या लिखा है, प्रेजेंटली द ड्रा ऑफ फ्लैट्स इन प्रोजेक्ट अंडर दिस पॉलिसी बीन कंडक्टेड ऑनलाइन ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ ई ड्रा पोर्टल। It has been brought in the notice by the senior town planner Gurgaon that e-draw of 708 units of affordable housing project bearing license number 235 of 2023 sector 36 Sona being developed by the Forest Developer Private Limited was conducted on 27/1/2025 for the total number 51,586 number of shortlisted applicant। कहने का मतलब क्या है कि ये जो ई ड्रा था, जो आपका 708 यूनिट का था, जिसका लाइसेंस नंबर था 235, सेक्टर 36 सोना, डेवलप बाय द फॉरेस्ट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, जो कंडक्ट हो रहा था आपका 27 जनवरी को, जो कि हुआ भी था।
और जिसमें एप्लीकेशन जो आई थी टोटल 51,586। गाइस मैंने आपको बताया था ना 51,000 एप्लीकेशन आई है, इनफैक्ट उससे भी 500 एक्स्ट्रा आई थी। ओके, हाउएवर ऑल द सक्सेसफुल बेनिफिशियरी हैव बीन सिलेक्टेड आउट ऑफ द एप्लीकेंट फ्रॉम द सोना टाउन ओनली। अब हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है, हाउएवर ऑल द सक्सेसफुल बेनिफिशियरी हैव बीन सिलेक्टेड आउट ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम सोना टाउन ओनली। तो जितने भी यहाँ पे सक्सेसफुल आए हैं वो कहां से आए, आपके सोना टाउन के जो निवासी थे उनका बेसिकली कहने की यहाँ पे सक्सेसफुल हुए। Whereas the policy does not specify any preference of a particular town for the purpose of draw. According to the draw conducted for the affordable housing bearing license number 235 or 2023 sector 36 Sona stand cancelled and instruction have already been issued to senior town country planner गुड़गांव on 13/2/2025। भैया क्या है कि आज से ये कैंसिल हुआ है 17 तारीख को, लेकिन जो जो आपकी इंस्ट्रक्शन थी ना वो 13 तारीख को ही कहने की जो सीनियर ड्राउंड प्लानर थी उनको कहीं ना कहीं कन्वे कर चुके थे टू गेट द फ्रेश ड्रा कंडक्टेड। नाउ दिस मैटर नीड टू बी इंक्वायर्ड एंड टेस्ट रन ऑफ द सॉफ्टवेयर नीड टू बी कंडक्टेड टू इंश्योर दैट इट्स फंक्शनिंग इन अकॉर्डिंग विद द पॉलिसी पैरामीटर। तो ये कह रहे हैं कि भैया दोबारा से ड्रा तो होगा, लेकिन साथ ही साथ सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं आपकी टेस्टिंग भी होगी, जब जाके बेसिकली ये आपका ड्रा होगा। तो मुझे जो लग रहा है ना कि नॉर्मल जो अगर बाय चांस हम ये कहते हैं कि भैया आज इसका बोला है तो कल या परसों में आपका ड्रा हो जाएगा, नहीं, इस सॉफ्टवेयर की दोबारा से आपकी टेस्टिंग होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं आपका ये ड्रा होगा ना। यहां पे फर्दर क्या लिखा है, देयर टू इंक्वायर द अबोव मैटर and for the transparency in the system committee the following officer is hereby constituted to conduct a thorough test of the software e-draw portal so specially prepared for the said purpose। ठीक है, इन सबको बेसिकली ये बोला है कि भैया जो आपका सॉफ्टवेयर है ना उसको एक बार ढंग से चेक कर लीजिए, उसमें कौन कौन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके चीफ टाउन प्लानर, सीनियर टाउन प्लानर गुड़गांव, प्रोजेक्ट मैनेजर आपके जो आईटी हेडक्वार्टर के हैं। दिस कमेटी शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद ए पीरियड ऑफ 10 days till all the further proceeding regarding the draft flat shall remain hold। अब बात ये आ रही है कि 10 दिन के अंदर जो सीनियर राउंड कंट्री प्लानर है उनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी जहां पे ये बताएंगे कि भैया इनका सॉफ्टवेयर ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं जाके आपका कहीं नहीं दोबारा से आपका ड्रा हो सकता है। तो जो मुझे अब एस्टिमेट लग रहा है कि देखिए आज 18 तारीख होगी है फरवरी, ओके, बाय द टाइम जब तक आप वीडियो देखें शायद 19 हो या 20 हो, तो ऐसे केस में मैं फर्दर इसमें 10 दिन और ऐड कर लूं कि भैया कहीं ना कहीं फरवरी तो चला ही गया, राइट, फरवरी हमारा वैसे भी छोटा रहता है, तो फरवरी तो हमारा चला ही गया, तो कहीं ना कहीं जो ड्रा होगा ना वो आपका मार्च में जाके होगा और मार्च के बाद फिर फर्दर 30 या 40 दिन निकलेंगे, जिन लोगों का नहीं निकला उनका पैसा रिफंड आने में। तो भैया एक मैं सिंपल सी चीज आपको बोल रहा हूं कि अप्रैल या मिड मई तक आप बेसिकली वेट करिएगा आपका पैसा रिफंड आने के लिए। नाउ अदर देन दैट आप कहीं ना कहीं भगवान से दुआ भी करिए कि आपका कहीं ड्रा निकल जाए। सो गाइस ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी कि फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू जो सबसे सुपर हिट आपका अफोर्डेबल था इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें एप्लीकेशन आपकी आई थी 51,500, वो आपका ड्रा कैंसिल हो गया है। सो गाइस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वेट करनी है। और अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आई है या नॉलेजेबल आपको कंटेंट लगा है तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जिन भी लोगों ने फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू का ड्रा भरा था या नहीं निकला था उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बहुत जरूरी है ताकि उनकी भी जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रहें और कहीं ना कहीं भगवान करे उन सब लोगों का निकल जाए। और जिन लोगों का निकल गया था तो मैं आज भी मैं दोबारा से डीपली सॉरी फील करता हूँ आप लोगों के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि चीजें आपके हाथ में आके कैसे आपसे दूर गई है। सो ऑल आई कैन से प्लीज कहीं ना कहीं दोबारा से अपनी किस्मत को आजमाइए, भगवान करे जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिल जाएगा, जो चला गया उसके लिए रोने का कोई फायदा नहीं है। वी मस्ट होप फॉर द बेस्ट। एक चीज याद रखिएगा, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। क्या बताइए आपका सपनों का अगर था ही नहीं, मे बी यू विल गो फॉर द लग्जरी फ्लैट, मे बी यू विल गो फॉर द मच बेटर अफोर्डेबल एज वेल। तो उन सब के लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे दिए नंबर में कॉन्टैक्ट करना है। और मैं आपको बड़ा साफ आज क्लियरली बताना चाह रहा हूं, देखिए यार मेरा ना काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। मैं ना कुछ जो अपनी ब्रोकरेज है वो मैं पहले चार्ज करता हूं। जी हाँ, अगर 1 करोड़ के नीचे का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए मैं पहले चार्ज करता हूं 25,000। हाँ, अगर बाय चांस वो प्रोजेक्ट आपका कहीं ना कहीं आपकी डील होती है तो बाकी की जो ब्रोकरेज है वो मैं बाद में चार्ज करता हूं। क्योंकि यार पता है क्या होता है,
कि हम तो यहाँ मेहनत करते जाएं आपके लिए, ठीक है, आपको फ्लैट दिखाते रहें, और फिर क्या करते हैं, आप कहीं से भी जाके किसी भी चपड़गंजू के साथ आप कोई फ्लैट ले लेते हैं और फिर बोल देते हैं सॉरी हमने तो ले लिया था। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, बिकॉज मेरा काम क्या है ना, मेरा यहाँ पे सिर्फ आपको फ्लैट्स दिखाना नहीं है, आपके लिए सपनों का घर ढूंढ के निकालना है। और फॉर मी इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। एक एक सोसाइटी के अंदर जाके मैं देखता हूं कि यार कौन सा प्रोजेक्ट आपका सबसे सही रहेगा, और एक कस्टमर के हिसाब से मैं उसको सुटेबल फ्लैट दिलाने की कोशिश करता हूँ, या फिर सुटेबल होम। हर सेक्टर का या हर लोकेलिटी का ना कोई हिडन जेम होता है, और मैं वो हिडन जेम आपको कहीं ना कहीं आपको दिलाने की कोशिश करता हूँ। सो मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चाहिए तो आपको नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। यस, माय चार्जेस विल बी अंडर द 1 CR प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी 25,000 इन एडवांस। रेस्ट जो आपकी प्रॉपर्टी जब आपकी डील हो जाएगी तो फिर आपका 1% के हिसाब से, और अबव द 1 CR प्रॉपर्टी माय चार्जेस विल इनिशियली बी 50,000, और उसके बाद में बेसिकली आपकी जो भी प्रॉपर्टी की डील होती है, लेट्स से 2 CR की होती है, तो रेस्ट ऑफ 1.5 लाख मैं आपसे बाद में चार्ज करूंगा। क्योंकि यार मैं ना बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए ना ढंग की प्रॉपर्टी निकालने के लिए, और मेरा काम ये नहीं है कि बीच में कहीं ना कहीं खा ले या फिर कहीं गैप कर रख ले। मेरा काम वो नहीं होता यार, मेरा काम होता है जेन्युइन। चाहे मैं आपकी प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए, चाहे मुझे 2 महीने लगे चाहे 3 महीने लगे, लेकिन आपका सपनों का घर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सो गाइज, वंस अगेन थैंक यू सो मच। माय नेम इज पुनीत मदान, मैं दिलाऊंगा आपको टॉप नॉच मकान।